Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if E is the energy density in an ideal gas, then the pressure of the ideal gas is. तो हमें यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी दे रखी है E के रूप में और हमें इसको प्रेशर के टर्म्स में बताना है, यानी कि प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताना है आपको यहाँ पर। चलिए बच्चों, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट शुड बी, हमें पता होना चाहिए कि जो आइडियल गैस होती है उसके लिए इक्वेशन क्या होती है। सो फॉर एन आइडियल गैस, अब ये अगर मैं आइडियल गैस के 1 मोल के बारे में बात करूं तो पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, बिकॉज एन इज इक्वल टू 1, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन हमने एन इज इक्वल टू 1 यहां पर रख लिया है, तो इक्वेशन हमारी हो गई पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और बच्चों में पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है आइडियल गैस की। चलिए बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। जैसा आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहां से इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं ई इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 आर टी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पर 3/2 आर टी मानता हूं तो इंटरनल एनर्जी ई इंटरनल, यहां से अगर मैं आर टी को रिप्लेस करूं इस पीवी से तो ऊपर वाली इक्वेशन से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो वी कैन राइट इट एज यू कैन सी, तो वी कैन राइट दिस एज 3/2 और आर टी की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पर पीवी, राइट। और फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस एज ई बाई वी इज इक्वल्स टू 3/2 पी। अब बच्चों आप जानते हैं डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम से डिवाइडेड होती है, राइट। तो ये हमारी जो ई बाई वी है, दिस ई बाई वी इज अवर, लेट मी टेल यू, ये जो हमारी ई बाई वी है यही हमारी क्या है, दिस इज अवर एनर्जी डेंसिटी, राइट। So to remember this, I have told you it is divided by V. So we can write this as E is equals to 3/2 P. Right बच्चों? Therefore हम P कह सकते हैं, we can say P is equals to, so P is equals to क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, so we can say P is equals to 2/3 E. This is our pressure, right? So this is method number 1. और मैं दूसरा मेथड आपको यहाँ पर समझाता हूँ, दैट इज ऑल्सो एन इजी वन। देखिए सेकेंड मेथड से अगर मैं करना चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ। बच्चों में पता है प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 mn बाई वी, और ये हो जाता है C²। ये आरएमएस वैल्यू होती है। ये बच्चों प्रेशर की वैल्यू होती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। देयरफॉर हम यहां से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज P इज इक्वल्स टू 1/3। अब बच्चों ये जो m और n होता है, तो आप जानते हैं m n ये होता है कैपिटल M के बराबर, यानी कि ये मास ऑफ मॉलिक्यूल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द गैस, दैट इज कैपिटल M, राइट बच्चों। तो m हमारा क्या है यहाँ पर, टोटल मास हो गया, राइट, कैपिटल M से दिखा दिया। और बच्चों m बाई वी जो हो जाएगा यहाँ पर, m बाई वी क्या होता है बच्चों, रो, यानी कि डेंसिटी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं रो C², राइट बच्चों। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि एनर्जी डेंसिटी यानी E इज इक्वल टू होता है 1/2, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप जानते हैं एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और ये C जो है ये वेलोसिटी है, तो ये बिकम्स 1/2 mc²। और इसको अगर मैं डेंसिटी के रूप में लिखूंगा तो डिवाइड बाई वी, राइट बच्चों। तो हमारी जो वैल्यू हो आती है यहाँ पर, वी कैन से दिस P इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 2/3, राइट, और मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूँ 1/2। और ये वैल्यू बच्चों क्या होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू रो, प्रेशर डेंसिटी होती है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ये रो बना हुआ बच्चों, ये डेंसिटी है, ठीक है यहाँ पर। तो वी कैन से रो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 रो C²। इसी को मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा जो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3, और ये लिखा है यहाँ पर E। तो यहां से भी हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 2/3 E। तो अब दोनों मेथड से आप समझ गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।